औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू पखैर आगले नी हाउ चुनशुम में वशवले आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वंडरफुली वेल लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। ख़वातीनो आज़ाद ऑब्वियसली 24 घंटे रह गए हैं पीएसएल के 10वें एडिशन के किक ऑफ में। द एक्साइटमेंट इज सर्टेनली पीकिंग अप एंड इट लुक्स लाइक एज इफ इट्स गोइंग टू बी बेटर देन एवर, बिगर, बोल्डर एंड बेटर। नॉट जस्ट दैट, मेरे ख्याल है एक दो और ऐसी खुशी की खबरें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ करा दूँ, उसके बाद मजीद आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले ख़वातीनो सफ़ाई अव्वल पे इनका नाम आता है, सर फहरिस्त रहते हैं। One of those amazing people who've actually been a mentor to me, ladies and gentlemen. He is the fastest and the quickest, Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, bhai. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us, sir. Welcome back. Thank you, sir. We missed you. I didn't miss you. It's perfectly okay. Let's get the job going. All right, ladies and gentlemen. In addition to this, not just that Pakistan की आवाज़ है, शान है, आन है, मान है, जहाँ खड़े होते हैं पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। One of the most sane voices in Pakistan cricket, former Test cricketer of Pakistan. He is Mr. Bazid Khan. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुना? अल्लाह का शुक्र। आज एक टैलेंट सामने आया आपका एक और। वो कौन सा जी? ये होस्ट में होता है टैलेंट, जहाँ पे ऐसे पानी चलता है ना, उसके साथ साथ चलते रहते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इससे पहले भी आपने मुझे होस्ट रखा होता तो शायद आपको वो जो वायरलिटी मिली ना मिलती। इसलिए अब मैं तीसरे विभाग की तरफ जाना चाहता हूँ जहाँ वायरलिटी की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी बहुत वायरल रहे, इनके एनालिसिस बड़े टॉप नॉच होते हैं। वुमेन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, T20 वुमेन की बात करें, उसकी कप्तानी भी कर चुकी है। शी इज अ स्किपर हरसेल्फ। और मेरा ख्याल है मॉडर्न डे क्रिकेट, अगर वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से बात होती है तो इन्हीं का खासा रहा, इन्होंने समझाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी लकी दैट वी बीन जॉइंड बाय मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब समझ नहीं आ रही वायरल होना चाहिए कि नहीं। इसे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन दो खुशी की खबरें। सबसे पहले तो एक खुशी की खबर है कि नूर जमान जो है वो अंडर 23 आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वाश चैंपियन बन चुके हैं। पाकिस्तान में हॉकी और स्क्वाश और इन खेलों के हवाले से बहुत बात होती है। कराची में इवेंट हुआ तो नूर जमान को हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। बीटीवी स्पोर्ट्स पे आज हमने देखा सारा मैच, और जो उनकी फैमिली उनको ही कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। मैं शोएब भाई की तरफ बढ़ता हूँ, पहले कंग्रेचुलेशन लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन इन पाकिस्तान। Finally good news has arrived और wish them best of luck यार। I think वो midst of the things में भाई गायब ना हो जाए। एक और बच्चा भी पिछले दिनों में जीता था तो साल 2 साल में गायब हो गया था। बट द थिंग इज इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो हमारी बाकी स्पोर्ट्स भी थ्राइव करते रहें अलॉन्ग विद क्रिकेट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी बैक इन डेज में जब हमारी जो चेयरमैन थे 2000 में, ही हैज़ फंडेड हॉकी, बैडमिंटन, वुमेन स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल एंड ही गिवन लॉट ऑफ मनी। वो जनरल तुकीर जिया साहब थे। क्या बात है सर। मेरा ख्याल है इसी तरह के अगर और भी हमें आगे फिगर्स मिलते रहे, मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करते रहे, तो बहुत सारे खेलों के मैदानों में हमें इस तरह के हीरोज और आइडल्स जरूर मिलेंगे। मैं अब बढ़ना चाहता हूँ मैं सना की तरफ। कल एक और हमें जो बड़ी मजेदार खबर आई थी, आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर्स आर अंडरवे। पाकिस्तान बमुकाबला आयरलैंड पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू सी दिस न्यूज़ कमिंग इन? आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर पाकिस्तान। सिर्फ 2 टीम्स ने क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में है अक्टूबर में, और पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो लेग आपकी श्रीलंका में खेली जाएगी, कोलंबो और कैंडी में। और ये जो मैच था बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आयरलैंड की वुमेन्स टीम अब चैलेंज कर रही है टॉप टीम्स को। पाकिस्तान ने पहले 217 स्कोर किया, आलिया रियाज की बहुत अच्छी इनिंग्स थी 52 और 58। सिद्रा हैड टू प्ले द एंकर्स इनिंग्स बिकॉज ऊपर से जल्दी विकेट्स गिर गई थी। उनकी जेन मैग्वायर हैं, उन्होंने 3 आउट किए। एमी हंटर उनकी बड़ी अच्छी ऊपर से खेल रही थी, 44 रन। गैबी लुइस जो उनकी कप्तान है, उनका भी 44 रन। डायना बेग जो कि एक इंजरी के बाद वापस आ रही थी। बहुत अच्छी बात यह है कि इनको विकेट्स मिले हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स, बिकॉज फास्ट बॉलर्स थोड़ी से भी कम नज़र आ रहे हैं। स्पिनर्स नशरा सिंधु तो कब से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, डायना का फॉर्म में आना बहुत क्रूशल था इस टीम की फॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि ना सिर्फ आपके स्पिन बॉलर्स विकेट्स ले रहे हैं, पर आपकी जो फास्ट बॉलर है सीनियर इन द लॉट, उसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हो गया टूर्नामेंट का। इससे पहले डायना को देखें तो नए बॉल के बाद वापस नहीं आई थी वनडे क्रिकेट में। फातिमा सना की कप्तानी पे भी मैं उसको शाबाशी भी दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगी कि मिडल ओवर्स में भी लेके आई, लेट एंड ओवर्स में भी लेके आई, तो डायना का एक कॉन्फिडेंस बना होगा और वो इस तरह की प्लेयर है, वो मैच को बदल सकती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी विन है, स्पेशली क्योंकि वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड से हार गया है। वेस्ट इंडीज़ वाज फेवरेट्स कमिंग इनटू द टूर्नामेंट।
तो इसकी वजह से आई थिंक ये बहुत एक क्रूशल जीत है पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए, और हमें उनको ऑब्वियसली सपोर्ट भी करना चाहिए। लाहौर में फ्री एंट्री है, तो आप लोग जाएं और सपोर्ट भी करें। ज़ाहिर है सना को इसका सारा कुछ पता है, लेकिन जब डायना बेग या जब दो फास्ट बॉलर्स खेलते हैं विमेन टीम में तो बैलेंस कुछ बेहतर नज़र आता है, वरना तो आप मतलब वन डायमेंशनल ऑलमोस्ट हो जाते हैं। इससे पहले मतलब इस टूर्नामेंट में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें ऑफ स्पिनर भी निदा डार को ऐड करें तो आपका एक मतलब सिलसिला ही स्पिनर्स का था। तो इसका जो डायना बेग का 4 आउट करना तो अलहदा बात है, लेकिन टीम का बैलेंस कुछ बेहतर लगता है। एग्जैक्टली और जाहिर सी बात है जब हम गेम ऑनर की बात करते हैं तो हमेशा वी डीप डाइव एंड गहराई में बात करने के लिए एक ऐसे शख्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचाई से बहुत गहरी बातें भी करते रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान मेंस की सिलेक्शन कमेटी की, उसको भी इन्होंने हेड किया है। वर्ल्ड कप में अगर हम सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट होते रहे उस टाइम ये मंजर आम पर नजर भी आते रहे, और अब जो है ये हेड कोच है वुमेन्स क्रिकेट टीम के। मेरे ख्याल उनसे बात करते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम सलाम जी, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम भाई? हाउ डू यू सी द फर्स्ट विन इन द आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर? इम्पोर्टेंट था फर्स्ट मैच, और ऑब्वियसली वी वांटेड टू स्टार्ट इन अ गुड वे, विनिंग नोट के ऊपर, और प्रैक्टिस मैचेस भी हमारे अच्छे मैचेस गए थे और वही मोमेंटम हमने कैरी किया और गुड विन। क्योंकि जैसे अभी सना ने बोला है कि ये टीमें अब इमर्ज हो रही हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड है चाहे वो आयरलैंड की टीमें हैं, दे इम्प्रूविंग डे बाय डे। सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस इनटू द क्वालिफायर्स कि हम पहला एक अच्छे नोट पे मैच स्टार्ट करें, और इन दैट आप कह सकते हैं कि कन्विंसिंगली हमने विन किया और यही मोमेंटम लेके अगले मैचेस में इंशाल्लाह हम जाएंगे। एग्जैक्टली वसीम भाई, अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो प्रिपरेशन कैसी थी, प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं आप इस टूर्नामेंट के हवाले से? देखिए, प्रिपरेशंस को तो स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट इसकी 2 महीने हो चुके हैं। 1 महीने का हमने कैंप किया था फैसलाबाद में, और उसके बाद 10 दिन यहाँ पे भी हमने कैंप किया लाहौर में भी बिफोर एंटरिंग इन दिस टूर्नामेंट। तो वो जो एरियाज थे आइडेंटिफाई हमने किए हुए थे, चाहे वो फिटनेस के थे, कुछ और जो थोड़ी सी तकनीकी चीज़ें थी उनके ऊपर भी काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। और ऑल टुगेदर आपको जो टीम का एक कॉम्बिनेशन है वो भी आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। सबसे बढ़ के फिटनेस लेवल्स काफ़ी बेहतर आए हैं, ऑल्दो के काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, हर टीम की 2-3 लड़कियाँ कल स्ट्रगल की और उन्हें इट्स वेरी वार्म हियर इन लाहौर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़कियाँ ठीक गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, एक और जो इशू नजर आता था वो स्ट्राइक रोटेशन के पर्सपेक्टिव में जरूर नजर आता था। अगर हम वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से बात करते हैं, हाउ डू यू थिंक यू एज हेड कोच हैव एक्चुअली फाउंड अ रिजॉल्व और सॉल्यूशन फॉर द स्ट्राइक रोटेशन? देखिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब पीछे अगर मैं भी टीवी पे बैठा हूँ सिर्फ मतलब बाहर से देख के चीज़ें वो कर रहा हूँ तो आप बैठे हैं बड़ा सा चीज़ें हैं कि जो मैं मेंशन करूँगा कि स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा इन होते हैं, आप चीज़ों को थोड़ी सी रियलिटी देखते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको तरीके से नजर आती है कि वो अपना चेंज होने वाली नहीं होती। हमने फोकस यही किया था कि बजाय कि हम स्ट्राइक रोटेशन पे हम अपना जो बाउंड्री परसेंटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो इंटेंट है वो थोड़ा सा बेहतर हो लड़कियों का, और उससे कुछ हमें रिजल्ट्स नजर भी आए थे। ऑब्वियसली 50 ओवर्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि मिडिल ओवर्स के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्ट्राइक भी रोटेट करें, यहाँ पे लंबे ओवर्स खेलना। और वो पिछले मैच में भी शायद कहीं पे लग रहा था कि हमारा सिलसिला स्लो चल रहा है, बट एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। हमने टारगेट ही इस मैच के लिए 225 का रखा हुआ था, नोइंग द पिच कंडीशंस, और उसके नज़दीक हमने फिनिश किया था। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे ये मतलब ये लड़कियां खेलती जाएंगी, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा क्रिकेट इनकी होती नहीं है। वनडे क्रिकेट आप देख ले, मैं मुझे 7वां या 8वां महीना हो गया वुमेन्स क्रिकेट के साथ, और हमारा पहला ये वनडे हमने कल खेला है जो आयरलैंड के साथ। तो जैसे जैसे ये खेलती जाएंगी, सिचुएशन में से गुजरेंगी, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा वसीम भाई, अगर हम बात करते हैं अब पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन सिनेरियोज के हवाले से, अभी तो ऑब्वियसली आफ्टर दिस मैच दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल एज वेल। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स को रोटेट करने के हवाले से, आपको क्या लगता है क्या सिनेरियोज बिल्डअप होंगे? और कल भी आपका मैच है, तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर टुमारो? देखना है, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, तो कोशिश तो यही होगी अनलेस के कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि उसकी वजह से कोई चेंज उसमें करनी पड़ जाए, या कॉम्बिनेशन हमें चेंज करना पड़े, या कोई इंजरी आ जाए। अदरवाइज वी ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, ताकि एक फेयर चांस सबको मिले। बाकी देखें, जो वुमेन क्रिकेट की अभी तक जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, ऑब्वियसली मतलब सना भी वहाँ बैठी है, तो पता है कि हमारा जो पूल है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऑल्दो कि अभी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, उसके बाद काफ़ी लड़कियाँ हमें नज़र आई हैं, थोड़ा सा पूल हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली वो भी
अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, साल 2 साल बाद आप कह सकते हैं कि हमारा पूल जो प्लेयर है वो बड़ा हो जाएगा। तो अभी कह सकते हैं कि एट द मोमेंट हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा पूल नहीं है टॉप लेवल के लिए, जी। बट आई एम होपिंग कि अगले 1 से 2 साल में ये पूल बड़ा होगा और हमारे पास ऑप्शंस और ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली। अब वसीम भाई, मैं आपसे एक इल्तमास करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बंदे रहिए, क्योंकि पीएसएल के 10वां एडिशन इंशाल्लाह उसमें मेरा ख्याल है 24 घंटे से भी कम रह गए, उसके हवाले से भी आपसे बात करना चाहते हैं। फिल वक्त आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जरा बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है, फिर उसके बाद हम फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, तो इंडिया भी क्या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा? होना तो यही चाहिए, वो देखना भी भाई यही चाहिए कि जी अब जब उनकी तरफ बॉल जाती है उनके कोर्ट में तो फिर क्या होता है। आई थिंक जो साइन जो हुआ है, जिस पे एग्रीमेंट हुई है, उसमें तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि फिर न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा, और आई थिंक होगा भी ऐसे ही, क्योंकि जिस किस्म की निगोशिएशंस हुई हैं। और हम चैम्पियंस ट्रॉफी में बात करते थे कि जी काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं फाइनल पाकिस्तान में ये वो, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल डील थी वो पीसीबी ने की, और आई थिंक अब जो है जब आगे चलते हुए वो डील फॉलो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, डील फॉलो होनी चाहिए। मेरे ख्याल है सम्स इट अप ब्यूटीफुली एज वेल। मैं जरा शुएब भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। शुएब भाई, कल हमने एक बड़ी लंबी, लेकिन शुएब भाई से सवाल, शुएब भाई ये सवाल ये है कि हमें बताया जाता है कि टीवी पे आपने तो बहुत काम किया, टीवी पे ज़रा सॉलिड कलर्स पहनने चाहिए। अभी आपने शर्ट देखी, ये कैसी शर्ट थी? मतलब हमें तो इधर उल्टी सी शर्ट पहन के हम शर्ट पहन के हम शर्ट पहन के आए, यार ऐसे हम शर्ट पहन के आए तो उधर ये क्या, ये लाइन ऐसे होगी, ये फलाना होगी। मेरा ख्याल है मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ और बाद में ये बात जरूर करेंगे। सबसे पहले शुएब भाई, जो हमारी डिस्कशन रही वो ये रही, और बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, और इसके बारे में क्या सराहियां भी हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो पीएसएल का 10वां एडिशन है ना, इट्स बिगर एंड बेटर। आपको क्या लगता है कि ये वाकई बिगर एंड बेटर होगा? Oh, no doubt about it, no question about it. I think it's the brand of Pakistan who's getting bigger and better in terms of when he's putting and investing the valuation of the team, projection of the teams. जब देखते हैं हम तो वो मार्केट वैल्यू उनकी देखते हैं तो बड़ी नजर आ रही है। ठीक है। I think the people who were just fortunately aboard those teams now, when it comes to Islamabad, I was opting for Islamabad basically with my partners. नजीम सेठी साहब बड़ा गिला किया बाद में मुझे कि आपने टीम क्यों नहीं खरीदी। हमारी फाइनल राउंड में मीटिंग भी हो गई थी, बट सम ऑड रीजन आई हैड टू बैक ऑफ बिकॉज ऑफ माय मदर्स हेल्थ। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेट में वापस जाऊँ और टीम रन करूँ। सो बट अगेन आई थिंक द वैल्यूएशन द प्रॉपर्टी देखें आप, अगर उनकी प्रोजेक्शंस देखें ऑन द मार्केट वैल्यू कि वो किस प्राइस पे ली गई थी और किस प्राइस पे बेच रही गई, किस प्राइस के ऊपर जो लॉक किया था डॉलर रेट, उससे भी लेके प्लस एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की जो ये ब्रांड्स हैं, जो ये 6-7 टीमें जो इंडक्ट हुए हैं, कितना पैसा ये इंजेक्ट करती हैं पीसीबी में, कितना प्रॉफिट मार्जिन पीसीबी बनाता है इससे। बेशक ये सेठी साहब का इनिशिएटिव था, बिल्कुल था, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बट उन्होंने इनिशिएट करके उसको पूरा कर दिया था। बट अगेन with the inclusion of couple of more teams onwards now in 6 months time, और इसकी आउटरीच को बढ़ाने के लिए जो अदर हमारे जो सूबे हैं जी, उनको भी अगर इंडल्ज कर लिया जाएगा तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आप इससे बहुत बड़ा टूर्नामेंट देखेंगे। ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें, नजर आएगी आगे पिंडी एक्सप्रेस वो तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। पिंडी वाले हैं जी हम, आप समझ रहे हैं ना बात। तो पिंडी की टीम होनी चाहिए, होनी चाहिए। पिंडी की है जी टीम। मैं कहता हूँ जी हम तो रोला डाल दें इस्लामाबाद में को। कहा कि आप एक टीम लेना चाहते थे, अब तो 2 ऐड होने लगे, तो इशारा थोड़ा सा उधर ही है। इशारा दे दिया मैंने इशारा पिंडी एक्सप्रेस का, दे दिया इशारा। पिंडी एक्सप्रेस का इशारा दे दिया मैंने। मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि देखें उसके डायनामिक्स की मैं आपको वजह बताता हूँ। बिकॉज हमारा जितना भी एक्सपर्ट है ना, पिंडी गुजर खान कल्याण का हमारा चक्री तक हमारा पिंडी बनता है, एंड प्लस इसका जो एक्सपर्ट जो पाकिस्तान से बाहर रहता है मीरपुर तक, वो भी इसको एफिलिएट करता है, वो जोड़ता है अपने आप को। पिंडी इटसेल्फ एक कैरेक्टर का नाम है, बिल्कुल है। सिटी कैरेक्टर्स हैं उसमें। प्लस आई थिंक इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा होगी, और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक सियालकोट आनी चाहिए, पिंडी आनी चाहिए, उसके बाद फॉरवर्ड बाय गिलगित बल्तिस्तान आनी चाहिए, कश्मीर आनी चाहिए। आई मीन आई रादर enjoy having another 8 teams in 5 years time to make this brand look huge, massive,
and you make lot of money. And then we can call it bigger and better. And it is bigger and better, but the thing is, I think 10 years बहुत ज़्यादा लंबा time था. ठीक है. मुझे ये लगता है, but now finally they have arrived. I'm going to be opt for. मैं ये प्रोग्राम में कह रहा हूँ आपसे, मैं लोगों से आप पूछ लेना, लोग आपको कहेंगे यार रावलपिंडी एक्सप्रेस आनी चाहिए, not because it's my name. I'm just saying कि हमारी आउटरीच बहुत ज्यादा है. हम कश्मीर तक भी जाते हैं, हम वहाँ गुजरखान तक भी जाते हैं, हम ब्रेडफोर्ड से लेस्टर तक भी जाते हैं, कितने भी पहुंच जाता है. समझिए बात. हमारा जो एक्सटेंट है ना, वो बहुत बड़ी है. Exactly. So I really think that कि people would really connect with this team when they launch this team. और अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह I'm going to opt for this. I'm going to buy this one. Inshallah, well, that's wonderful. किन्हीं अब अच्छो कल चूंकि किन्हीं अच्छो हाँ, तुमने क्या करा? किन्नी छड़ो मेरे ख्याल है. आजा सना और बाजिल भाई, आप लोगों ने भी कल इस बारे में जरूर एक्सप्रेस किया था. आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते तो कर सकते हैं प्लीज. इसमें कुछ आपको और लगता है बिगर एंड बेटर की तरफ, ये जो हमारा एक सफर इसका आगाज हो जाएगा कल से इंशाल्लाह. मैं इस पहले एक प्रोग्राम में शायद मेंशन किया था कि ये जो ज़ाहिर है टीमें तो ज़ाहिर है एक्सपेंशन तो बहुत ज़रूरी है, प्लस ऑल्सो थोड़ा सा जो ड्राफ्ट का सिलसिला है या जो प्लेयर्स पिकिंग का सिलसिला है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा आइडेंटिफाई आप, फॉर इंस्टेंस अगर ऑक्शन होती है तो जो प्लेयर आप एक दफ़ा लेते हो अगली दफ़ा ऐसे नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर आप उसको रिलीज़ कर दो. बहुत कम ऐसे होता है. तो वो प्लेयर जो होता है बेसिकली जो कोर होता है 3 4 5 प्लेयर्स, वो एक टीम को डिफाइन करते हैं. कई लोग होते हैं जो सिर्फ प्लेयर को फॉलो करते हैं. तो फॉर इंस्टेंस शोएब मलिक की बात कर लें, वो एक साल कराची से खेलता है तो लोग कराची को फॉलो करें, वो अगले साल टीम चेंज कर लेता है, क्वेटा में चला जाए, वो लोग क्वेटा पे शिफ्ट कर. तो वो जो फेस टू द टीम नहीं डिफाइन हो रही, तो रीजन नहीं रहता. तो वो आपका जो फॉलोइंग फैन बेस जो बनती है वो फिर बटी रहती है ना कि आप प्लेयर एकदम ये तो पिछले साल इधर से खेल रहे थे आप उधर से खेल रहे. आई थिंक ऑक्शन या कोई और सिलसिला हो जिसमें ऐसा हो कि जी ये मैंने प्लेयर लिए और अब इसको मैं 3 4 साल या जितने भी साल में ये खेलेगा तो एक फेस, ये कोर टीम फेस बन जाएगा मेरी टीम का. एग्जैक्टली. सना आप कुछ ऐड करना चाहती है? आई थिंक काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर कर दी. एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि ज़रूर पीसीबी सोचे और पीएसएल में हो कि फ़ैन इंगेजमेंट को हम कैसे ज़्यादा किया जा सकता है. कि हम ऑब्वियसली हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है, हमारे फैंस के डायरेक्ट जो एक इंटरेक्शन है प्लेयर्स के साथ, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जब आती है, बाहर से प्लेयर्स आते हैं जिनके तो कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिल लेते हैं, पर हमारा आम आवाम जो है वो किस तरह हम उनको एक्सेसिबल बनाएं कि हम फैन एंगेजमेंट को बढ़ा सकें, फैन एंगेजमेंट को बढ़ा सके, खिलाड़ियों के साथ बात हो सके. मेरा ख्याल है पीटीवी स्पोर्ट्स इसमें जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कंटेंट भी हम शेयर करेंगे, मेरा ख्याल है वो इसी तरफ एक कदम बढ़ेगा. शर्ट की बात की सर आपने, मैं जरा उनकी तरफ भी जाना चाहता हूँ. इनकी भी पीएसएल में बड़ी एंगेजमेंट रही है, बल्कि इस हद तक एंगेजमेंट रही है कि मुल्तान सुल्तान के साथ भी एंगेज थे तो पीटीवी को नहीं ज्यादा ध्यान देते थे. मैं जरा वसीम भाई की तरफ जाना चाहता हूँ. वसीम भाई, हाउ डू यू सी पीएसएल बिगर एंड बेटर? पहले ये क्लियर करें, शर्ट किसकी शर्ट की बात हो रही थी? आपकी शर्ट की बात हो रही थी और बाजिद भाई कर रहे थे और अब आपको सुन रहे. आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, मुझे माइनस कर दें. ओके, ऑल दिस टाइम आई थॉट कि तुम आपने कोई शर्ट पहनी हुई है ऐसी. नहीं, आपके होते हुए कोई दूसरा कहाँ पहन सकता है बॉस? आई नो कि बाजी को मिस कर रहा होगा ना, मैं ऑरेंज वो जो कलर होते थे ना, वो वाले जरा. अच्छा, पीएसएल बिगर एंड बेटर. तो नेक्स्ट टाइम स्टूडियो आऊंगा तो वही पहन के आऊंगा. ठीक है. पीएसएल बिगर एंड बेटर. देखिए क्या सवाल किया था, सॉरी. पीएसएल बिगर एंड बेटर. देखिए अभी जितनी भी बातें इन तीनों ने की हैं, ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीजें जो ऐड हो सकती हैं और आगे चल के वो बेहतरी आ सकती है. और आई एम श्योर कि इन लायंस के ऊपर सोचा भी जा रहा है कि टीम्स भी ऐड करनी होंगी. एक चीज़ जो मेरी भी ख्वाहिश है और आई एम श्योर कि आप सबकी भी ख्वाहिश होगी कि वेन्यूज़ भी हमारे थोड़े से बढ़ जाएं. और आई एम श्योर कि इस चीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है. कुछ अपग्रेड किए हैं ग्राउंड अभी और कुछ और भी होने वाले हैं. तो आने वाले टाइम में अगर छोटे शहरों में भी, मतलब जो स्टेडियम जो वहाँ पे मतलब फैसलाबाद हो गया या इस तरह की प्लेसेस के ऊपर भी जब पीएसएल जाएगी तो फिर जो फैन एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं या क्राउड की, वो आपको बिगर से बिगर ही नजर आएगा क्योंकि वहाँ पे तो डोमेस्टिक आम मैचेस भी होते हैं. तो आपको फैसलाबाद में अच्छा खासा क्राउड नजर आता है. तो आई थिंक जब ये वेन्यूज बढ़ाना, एक मेरी ये ख्वाहिश है कि पीएसएल जो है हमारी वो बाकी शहरों में भी फैले. ठीक है. और जब वसीम भाई, चूंकि आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट रही है मेड भी मुल्तान या और टीम्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल सेटअप के अंदर कितनी एवोल्यूशन देखी है आपने विद इन पीएसएल के पिछले 9 सीजन्स? देखिए
वो अब पीएसएल से हटकर आप गेम को देखते हैं कि स्पेशली T20 क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आप कह लें कि जो मेथड्स हैं खेलने के अलावा कोचिंग मेथड्स भी बहुत से उसमें चेंज हो रहे हैं, बहुत सा साइंटिफिकली चीजें आ रही हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान की हमारी बात करते हैं तो ऑब्वियसली डेटा के ऊपर बहुत सी साइंटिफिक चीजों के ऊपर हम चलते हैं। ऐसे इस्लामाबाद की भी है, दे आर नॉन के उनका भी जो कोचिंग मेथड है उसके ऊपर वो चलते हैं। तो डे बाय डे आई थिंक जैसे जैसे इवॉल्व होती जाएगी गेम, इसके अंदर चेंजेस आती जाएंगी, तो आपको पीएसएल के अंदर भी नजर आएंगी। बट ऑब्वियसली पीएसएल हमारा ब्रांड है, हमारी पहचान है और जोड़ती है। देखें पीएसएल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से जब भी हटते हैं और पीएसएल आती है तो दोबारा से एंगेजमेंट एक आ जाती है आवाम की भी क्रिकेट के साथ। तो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि इस पीएसएल में भी दोबारा से जुड़ जाएंगे इस Inshallah, टीम के Wasim साथ। bhai, thank you so much and all the best and good luck for tomorrow. Wasim bhai, thank you so much for being with us and for everybody who's out there, ladies and gentlemen. We're going to head out towards a short break. Once you guys will come back, certainly we'll be talking about Quetta Gladiators and Peshawar Zalmi, how they look on paper and what's going to happen next. After a short break, game on it. खबरदीनों वेलकम बैक, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इससे पहले कि मैं मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, सबसे पहले तो सलमान रशीद साहब का एक प्रेसर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और कैप्टन के साथ उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें डेविड वार्नर मौजूद नहीं थे तो हसन अली जो है वो कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे, सभी कप्तान मौजूद थे। कुछ बहुत ही तगड़े और नोटोरियस सवाल भी पूछे गए कप्तानों से, कुछ ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हेडेड बाय सलमान रशीद, लेट्स गो, लेट्स टेक अ लुक। 10 साल लगे उर्दू कमेंट्री में, यस लेट्स गो। इस साल का हमारा HBL PSL का क्योंकि माइलस्टोन एडिशन था तो हमारा इरादा ये था कि इसको हम एक सेलिब्रेटरी माहौल में करें। हम कोशिश करें कि हम अपनी अचीवमेंट्स जो हमारे पिछले 10 साल में जो हर्डल्स हमने ओवरकम किए हैं उनको सेलिब्रेट करें। और ट्रजेक्टरी जो HBL PSL की रही है ओवर द लास्ट 10 years हम सबके सामने है, फैक्ट्स डोंट लाई, द ट्रजेक्टरी हैज़ ऑलवेज बीन अपवर्ड्स और हमारी होप और ख्वाहिश है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ नई इनोवेशंस हमने इस साल इंट्रोड्यूस की इस HBL PSL 10 के लिए। हमने ये सोचा कि विजन ये होना चाहिए कि जो फैन एक्सपीरियंस है और फैन एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज करना है। तो शुरू से हमने जब ट्रॉफी अनवेल की तो एक ट्रॉफी टूर का इनकाद किया और ये कोशिश की कि हम उन 4 शहरों से बाहर निकलें जहाँ पे मैचेस होते हैं और अपने फैंस के पास जा सकें और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो ट्रॉफी के साथ इंटरैक्ट कर सकें और थ्रू दैट HBL PSL से भी इंटरैक्ट कर सकें। पहली दफ़ा हम उर्दू कमेंट्री सेपरेट लाइव फीड करने जा रहे हैं। सो 20 ओवर हर मैच के अवेलेबल होंगे सारे फैंस के लिए और उनके पास चॉइस होगी कि क्या वो इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट देखना चाहते हैं या उर्दू में देखना चाहते हैं। सो टीवी ब्रॉडकास्ट पे ये दोनों ऑप्शंस फैंस के लिए अवेलेबल होंगी। टीवी के एक्सपीरियंस को फर्दर इंप्रूव करने के लिए हमने इस दफ़ा ऑटो नो बॉल गेम प्ले के लिए भी इम्पोर्टेंट ऑटो नो बॉल और मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा HBL PSL में इंट्रोड्यूस की है। सिमिलरली प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है विच विल होपफुली एनहांस द एक्सपीरियंस। और उसके साथ साथ इस दफ़ा हमारी विंडो भी बहुत बड़ी है, शायद सबसे बड़ी विंडो है HBL PSL की और हमें प्रॉपर ड्यू टाइम और अटेंशन देने का मौका मिल रहा है। डबल हेडर्स लिमिटेड हैं, सिर्फ 3 हैं और 3 जो डबल हेडर्स हैं वो भी छुट्टी वाले दिन ही हैं। सो द आइडिया इज टू एंगेज एंड गिव द फैंस अ बेटर एक्सपीरियंस और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह हम ये टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे। देखें ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन अगर मैं अपनी ज़ल्मी की बात करूं तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। आई थिंक जो हमारा मेन मकसद होता है PSL में कि हमने पाकिस्तान टीम को प्रोडक्ट देना है। हार जीत खेल का हिस्सा है और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसी गलती की है उस टाइम, बट आप जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। तो आई थिंक हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने क्या पाकिस्तान को प्रोडक्ट देना है और इस टीम जो इस साल कॉम्बिनेशन है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जो जितने भी यंगस्टर आए हैं उसमें इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं
तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, होपफुल ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा। जी, सो दी प्रेसर हेडेड बाय सलमान नसीर साहब और सारे स्किपर्स मौजूद थे और मैंने 32 मिनट बड़ी गौर से इस प्रेसर को सुना और बड़े होम्योपैथिक किस्म के जवाबात थे हमारे सारे स्किपर्स के, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यार सारी टीमें बड़ी वेल बैलेंस्ड है, सब अच्छा है, मतलब किसी ने कोई बात नहीं की जो पते की होनी चाहिए। सलमान नसीर साहब ने बात की उर्दू कमेंट्री होगी, वो कोई सेपरेट फीड नहीं होगी 20 ओवर जैसे उन्होंने बात की। ऑडियो चैनल्स सर्टनली विल बी डिफरेंट। 3D मैपिंग के हवाले से उन्होंने बात की, हम IL T20 की बात करें, ऐसे की बात करें और मुख्तलिफ दुनिया में जो लीग्स हो रही है IPL की बात करें तो उस पर ये बड़ी नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है। तो अब हम 10 साल बाद जो बिगर एंड बेटर कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाजी भाई से राय ले लेता हूँ, फिर आगे मजीद शेख भाई की तरफ बढ़ता है। जी बाजी भाई, सवाल क्या है? सवाल यही है कि ये जो बिगर एंड बेटर में टेक्नोलॉजी की इंडक्शन हो रही है, हम 20-20 ओवर्स की हम उर्दू कमेंट्री भी देंगे, 10वां सीजन है बॉस, 5वां नहीं। पाकिस्तान में तो पहली दफा ही है ना, पाकिस्तान में पहली दफा तो बिगर बेटर हो गया, वो हो गया बेटर। देर से हुआ, जल्दी हो आया गया। नहीं, बहुत देर से हुआ। मतलब ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये IL T20 शोएब भाई भी करते हैं, सब लोग करते हैं। वहाँ पे सिर्फ हिंदी नहीं है, बाकी भी हैं। तो वो कहाँ से कहाँ एक्सपैंड कर गए। मैंने ऐसे T20 की बात की थी कि वहाँ पे पहले साल ही वो, बल्कि वो तो इंटरनेशनल मैचेस में भी एक इंग्लिश में हो रही होती है और साथ में अफ्रीकांस में हो रही होती है। तो वो अपने पब्लिक को इंगेज करते हैं, बिकॉज जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट वही है। हम तो बहुत देर से आए हैं, अभी तो हमने सिर्फ उर्दू की है, हमारे पास और कितनी ज़्यादा लैंग्वेज जो आप इंगेज कर सकते हो। तो वो जाहिर है बिगर बेटर, तो बात तो उसकी ठीक है, मतलब उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट का स्लो हुई है। पहले 5 साल हमें लगा था कि शायद, पहले 1-2 साल तो लग रहा था शायद HPL PSL चले ही ना, लेकिन जब वो चल पड़ी तो फिर एक ही चीज़ है जो, अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो PCB में एक ही चीज़ है जो एक्चुअली चल रही है। तो उसको उसमें बेहतरी तो आ सकती है। जी, बेहतरीन हो गया। नहीं, अब हम कोयटा और पेशावर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले जरा कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से बात करना चाहते हैं। मैं शेख भाई आप, अच्छा चलो सना से बात शुरू करते हैं। सना, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हाउ डू यू सी देम? अगेन एक टीम है जिसने, एक कराची की टीम ने बहुत सी चेंजेस किए हैं, एक कोयटा की टीम है जिसने बहुत जरूरत भी रही है, हाँ, जिसने चेंजेस किए हैं। फिन एलन, अकील हुसैन, हसीबुल्ला एट द टॉप है आपके पास, मार्क चैपमैन मिडिल में, फ़हीम अशरफ एक इम्पॉर्टेंट पिक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से इन्होंने किया, और अबरार जो है वो भी इनके पास मौजूद है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग अटैक भी इनका ठीक नज़र आता है, बैटिंग में भी इनके अच्छी, फिन एलन एक फायर पावर लाते हैं, मार्क चैपमैन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, रायली रूसो हैं, मिडल ऑर्डर भी ठीक है इनका, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला जो हमारा लोकल टैलेंट है वो भी इनके पास मौजूद है। तो ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस टीम नज़र आती है। एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक इज़ देयर एज वेल, मोहम्मद जीशान जो आपके फास्ट बॉलर है, हसन नवाज अभी T20 का डेब्यू इन्होंने किया। तो ओवरऑल टैलेंट वाइज देखें और एक वैरायटी वाइज देखें तो मुझे लगता है इस दफा इनका स्क्वाड काफी, वाइज जो आप इनका टैलेंट देखते हैं, जर्नी वाइज आप इनका टैलेंट के अंदर जो चेंजेस देखते हैं ओवर द इयर्स 10 सालों में, आपको कैसा लगता है कि अब वेल सेटल लगती है या पहले बेहतर थी? देखिए, ऑन पेपर ये वाली टीम पिछले 3-4 साल की टीम से अच्छी नज़र आ रही है, बट जिस वक्त हम UAE में मैचेस खेल रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद नवाज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और सर विवियन रिचर्ड इस टीम के साथ हुआ करते थे, तो UAE में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। और आई थिंक ऑलमोस्ट हर सेमीफाइनल में ये उस वक्त पहुंचा करते थे जब हम PSL उधर खेल रहे थे। फिर जब से पाकिस्तान मैचेस आने शुरू हुए, इनकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया, स्टैग्नेशन नज़र आई लीडरशिप के अंदर। अब क्योंकि एक कोर जो है वो इस दफ़ा पूरी तरह से चेंज नज़र आती है, वो कोयटा की टीम नहीं है जो एक टाइम पे होती थी। तो अब इनके पास एक टाइम है टू स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक कैनवस और वहाँ से फिर उस टीम को बिल्ड और वहाँ से बेहतर कर शोएब भाई की तरफ भी बढ़ता है। शोएब भाई, जहाँ से अभी सना ने इस बात का तस्करा किया कि कोयटा पहले उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, बड़े लो प्रोफाइल ही हमेशा से नजर आते थे। एक तो फिर उसके बाद जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, ऐसा लगा कि कोयटा ने कनेक्ट किया विद देयर ऑडियंसेस एज वेल। फैंस के हवाले से बात करते हैं आप, अगर हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा ऑन ग्राउंड काम किया जिसको कोयटा के लिए हमें सराहना चाहिए कि यार लोकल प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं? To be honest, I haven't followed them as much as should have, but I think इनकी अगर देखें रिजेम्बलेंस देखी जाए तो इनकी काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस मिलती है लाहौर कलंदर के साथ। तो आई थिंक सम ऑड रीज़न मुझे लगता था कि ज़्यादा काम करेंगे ऑन फील्ड और ऑन द ग्राउंड, बट यू नो सिंस इट्स अ कोयटा, इट्स अ बलोचिस्तान,
my heart goes out for them, and I just really wish them, to the win और वो rally around करें in the middle of Croatia, and it's very important. और बाजी भाई विव रिचर्ड्स को इन्होंने बड़ा इंक्लूड किया है, रखा भी है, मेंटोरिंग भी ली है उनसे. हाउ डू यू सी हिज इम्पैक्ट बीइंग विद इन द डग आउट? नहीं, विव रिचर्ड्स तो आप उससे वैसे ही मिले तो बड़ा इन्फेक्शियस कैरेक्टर है, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो वो ज़ाहिर है डगआउट में इतना बड़ा प्लेयर होना, मतलब आप 10-15 साल पहले तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा, बट हाँ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. इनके खैर इन्होंने इस दफ़ा तो एक और मेंटोर भी रख लिया अपने साथ, तो दो हो गए हैं. मसला इनकी जो यूएई में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये स्पिनर्स पे डिपेंड करते थे, और सरफराज कप्तान था, स्पिनर्स की कप्तानी उसकी बहुत अच्छी वो करता था. जैसे हम मिसबा को डिफाइन करते हैं ना कि जी स्पिनर्स के उसके एंगल्स बहुत अच्छे थे, उसी तरह सरफराज जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते थे तो उसके एंगल्स बहुत सही थे. जब पाकिस्तान आए तो पिचेस बेहतर थी, वहाँ पे वो टैक्टिक नहीं चल सकी. अभी भी अगर मतलब आप इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखें तो एज सच कोई एक फास्ट बॉलर नहीं है जो कि वाकई पीएसएल में जिसने पहले कोई परफॉर्मेंस की. वसीम जूनियर है इनके पास, लेकिन इसकी वो वाली इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है. कायल मेरे ख्याल जेमिसन को इन्होंने रखा है, स्नैन की रही है एक आधे मैच में, लेकिन वो अब चले गए ना. तो फास्ट बॉलिंग उस तरह इनकी इस दफ़ा भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक्सप्लोसिव प्लेयर्स इन्होंने ज़रूर लिए. फिन एलन का एक बहुत वाज़े डिफरेंस वो क्रिएट कर सकते हैं. फिर हसन नवाज़ को भी इन्होंने रखा है, तो इन्होंने वो अपना जो डायनामिक है ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर वो ज़रूर चेंज किया है. इंटरेस्टिंग ये होगा साउथ शकील कप्तानी कैसे करता है, इनका पहला साल है, और इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये पहली दफ़ा है कि अब सरफराज थोड़ा पीछे है, आप साउथ शकील लीड करेगा और कैसे वो अपने आप को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इम्पोज करता है. एग्जैक्टली. मैं सना की तरफ भी बढ़ता हूँ. सना, अभी जैसे उन्होंने सरफराज के वाले से बात की, पीछे टीम डायरेक्टर है ऑब्वियसली, पहले जो न्यूक्लियस था, ये जो कोर ऑफ द टीम थी, वो इट वाज अराउंड सरफराज. अब आप विद साउथ शकील एक्चुअली काइंड ऑफ टेकिंग ऑन टू द जॉब एज वेल, हाउ डू यू सी दैट? नंबर वन, पहले इस पे आ जाए. जहाँ पे मैंने नसीम और हुसैन की बात की कि एक सीजन में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाउ डू यू सी दैट? जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्पिन की यूटिलिटी तब बहुत बेहतर थी जब सरफराज टीम का हिस्सा थे. देखिए वही कैप्टनसी स्टाइल्स होते हैं सबके. सरफराज का थोड़ा सा डिस्टेंस से इस टीम के साथ होना शायद वो उनके लिए अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा. और साउथ शकील की टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लीडरशिप में उनको नहीं देखा, लेकिन जो उनकी एज ए प्लेयर जब आप एक पर्सोना देखते हैं तो उनकी जो क्वालिटी मुझे पसंद है, वो प्रेशर अच्छा हैंडल करते हैं और एक काम माइंडसेट के प्लेयर लगते हैं. तो एट टाइम्स आपको वो ज़रूर चाहिए होता है. ठीक है, एग्रेशन भी चाहिए आपको T20 क्रिकेट के अंदर, पर एक कामनेस भी ऑन द फील्ड काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. अब डिपेंड करता है वो एज अ कैप्टन वो किस तरह से उनकी चीज़ें सामने आती हैं. बट ओवरऑल टीम अच्छी है. अगर देखें तो मोहम्मद आमिर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का. वसीम जूनियर को चाहिए कि आप स्टेप अप करें. आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है, एटलीस्ट अब लीग क्रिकेट के अंदर उनको निकल आना चाहिए इस चीज़ में से कि वो एक नए प्लेयर हैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं और एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको डेवलप किया जा सकता है. जिस वक्त पहली दफ़ा मैंने उनको देखा था मुझे लगता था कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप उनको एज एन ऑलराउंडर भी डेवलप कर सकते हैं, पर अपनी पोटेंशियल को अभी तक उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास इन अ टीम जहाँ बाजिद खान बात कर रहे हैं, बाजिद भाई, कि इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलर्स का नहीं है, तो वहाँ पे अपनी जगह बनाना ज़रा आसान है उनके लिए. तो आई थिंक उनको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना. अच्छा, और जहाँ आपने एग्रेशन की बात की, मेरे ख्याल है मैं उसके लिए एग्रेशन वाले भाईजान के पास जाना चाहता हूँ. तो बहुत इन्होंने भी बात की कि जो फायरी स्टार्ट उनको टॉप से मिल सकता है. उन्होंने फिन एलन का जिक्र किया, लेकिन अगर पीछे जाए तो जेसन रॉय, शेन वॉटसन ऐसे दो खिलाड़ी थे, उनको बड़ा फायरी स्टार्ट देते थे. अब अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि यार शायद सम वे, वन वे और दी अदर, थिंग्स गोइंग टू गेट बेटर और नहीं? नो, आई थिंक फायरी स्टार्ट इज बेटर, बट ये आपने पाँव मारना बंद करें. मैं तो नहीं मार. अच्छा, तो आई थिंक फायरी स्टार्ट इज इट्स फाइन. आई थिंक क्राफ्टमैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबको पता है 20 ओवर खेलने से पूरे होते हैं. सबको पता है कंस्ट्रक्ट करने से होता है, रन बॉल से होता है. बहुत सारे लोग ये मिस आउट कर जाते हैं. यहाँ पे T20 में तकरीबन मोर देन 50 to 60 सिंगल्स लिए जाते हैं. अगेन ऑब्वियसली अब टीमें इतनी मेच्योर हो चुकी हैं, उनको पता है एग्जैक्टली उनके ओपनर्स क्या क्या है, उनको ये भी पता है उनके हार्टर्स कौन कौन से हैं. पावर प्ले का फ़ायदा उठाना ये सबको पता है कैसे करना. बट अगेन कंपोजर, क्राफ्टमैनशिप एंड द स्किल सेट display on the right time with the right captaincy. I think the most important thing in the T20 what I've seen, I think, is the captain.
आई थिंक अगर आप वो पिक्स ठीक कर गए हैं और पिकिंग आप अपनी बिडिंग में ठीक कर गए हैं तो आई थिंक द हाफ ऑफ जॉब इज डन देयर एंड हाफ द टूर्नामेंट्स वन देयर. Exactly. Just to wrap it up, Basim, coming to you, तो आपको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स are they contenders, are they underdogs, and who do you see emerging from क्वेटा ग्लैडिएटर्स in this season? देखिए कंटेंडर्स तो सारे ही हैं, लेकिन स्टार्ट आपको मुझे लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पहले 3-4 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि ये टीम किस तरफ जा रही है. आया कि ये नया जो इन्होंने कप्तान लगाया, जो नया सेटअप किया है, ये किस तरफ जा रही है. इनके लिए इम्पोर्टेंट ये आई थिंक मुझे इनकी बैटिंग पे इतनी कोई मतलब परेशानी नहीं होती, लेकिन इनकी बॉलिंग पे ज़रूर होती है. बॉलिंग थोड़ी सी वो क्वालिटी नहीं है इनके पास, और ये शायद पुराने भी इनके ड्राफ्ट्स में यही हुआ है कि इनकी बॉलिंग की वो क्वालिटी नहीं रही है. और इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि चलो यार अगर यहाँ से नहीं तो कोई बड़ा नाम बाहर से हम पिक करें जो एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द बॉलिंग यूनिट. तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे आई थिंक पहले 2-3 मैच इनकी जर्नी डिफाइन कर देगी. पहले 2-3 मैच जो है वो इनकी जर्नी डिफाइन कर देगी. वंडरफुल. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. जब वापस आएंगे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वन टीम के लाहौर कलंदर के बाद जिनकी सबसे ज़्यादा फैन बेस थी. अब ऐसा लगता है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द फैन बेस, बट सर्टनली यू नो आवर किंग Babar Azam is going to lead all the way for Peshawar, and we will talk about it on the other side. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है. तीनों साहब वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Earlier we were in discussion with our panelists talking about Quetta Gladiators. अब बारी है उस टीम की जर्नी के हवाले से जिस टीम को बहुत प्यार मिला फैन से. लाहौर कलंदर्स के बाद मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम होगी जिनकी फैन बेस बहुत ज़्यादा थी. पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर रहे हैं. मैं सबसे पहले सना की तरफ बढ़ना चाहता हूं और सना से चाहता हूं कि आप अक्कासी करें पेशावर ज़ल्मी की पिछले 9 सीजन्स की जर्नी के ऊपर. पेशावर ज़ल्मी भी कंसिस्टेंट टीम रही है. मैं ये कहूँगी कि ठीक है टाइटल उन्होंने शायद एक ही बार जीता है, बट ओवरऑल अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो कंसिस्टेंट रही हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा कि वो ग्रुप स्टेजेस में बहुत दफ़ा बाहर गए और सेमीफाइनल टॉप 4 में जगह बना लेते हैं. और वही बात है कि उनकी भी लीडरशिप के अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा प्लेऑफ्स खेले. हाँ जी, तो कंसिस्टेंसी का मैं इसीलिए जिक्र कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ साथ अगर एक टीम देखी जाए. और वही बात जो हमने पहले भी प्रोग्राम पे की कि जो लीडरशिप की कंसिस्टेंसी होती है, लीडरशिप को जब आप रखते हैं, सैमी की बात करें, मोहम्मद वो जो अकरम है उनकी बात करें, तो ओवरऑल जब आप एक टीम को एक विजन देते हैं और थोड़ा सा एक रन देते हैं लोगों को कि भाई वो अगर कोई पॉलिसी लाएँ हैं, कोई स्ट्रैटेजी लाएँ, उसके ऊपर काम करने का उनको मौका दें, तो रिजल्ट ज़रूर सामने आते हैं. तो आई थिंक एक काफ़ी एक स्टेबल माइंडसेट के साथ मेथड उनका भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है. और कभी कभी पिक्स का प्रॉब्लम उनकी ज़रूर नज़र आता है, बट आई थिंक इस दफ़ा जो थोड़ा सा नुकसान उनको होगा कॉबन बॉश ने जो आखिरी टाइम पर पीछे हटे, क्योंकि उससे पहले आमिर जमाल को इन्होंने रिलीज़ किया था. अब उस तरह के एक ऑलराउंडर इनके पास होना वो आई थिंक ज़रूर एक चीज़ इनको हर्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बट ओवरऑल उसके अलावा इनकी टीम बहुत बैलेंस नजर आती है. अलावा इनकी टीम को बेहतर लगती है. वैसे फैन बेस के हवाले से बात करते हैं वो भी सर्टनली उसी से बात करनी पड़ेगी. इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है. पेशावर ज़ल्मी, their fan base and highs and lows of their fan base. I think it's all credit goes to Peshawar Zalmi's marketing owner, yeah, Javed Afridi. I think he's a very keen follower of cricket और बड़ा passionately cricket को enhance करता है, promote करता है, not only in his tribe and region, across Pakistan. And he's a very true Pakistani patriotic. And what he does is he makes sure that people around him they are very comfortable. And now he has a CEO, a foreign CEO. I think it makes life a lot more easier than ever before. Exactly. So I think this is a team to look out for. I think it's a great brand and it's a great guy. Great guy at the same time. I think the marketing, the strategy of this team is brilliant. Or the team itself, it's out there to to look out for. Exactly, and they go out all the way as well. I mean, जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन्स होते हैं तो इस टीम में सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल है सेलिब्रिटी इंडक्शंस होती हैं. लोग आते हैं, स्टेडियम्स में आते हैं और एक रंग बरंग माहौल ज़रूर हमें देखने को नजर आता है. अब जरा स्क्वाड्स के बारे से भी बात करना चाहता हूँ. पेशावर ज़ल्मी के जरा बाजू भाई की तरफ आऊँगा. खुश नहीं, आपने एमजी तो ली नहीं ब्रांड आपके पास. हमने उनके साथ ही कंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया. आपके पास 12-13 गाड़ियां आपके घर खड़ी हैं और आपने एमजी नहीं ली, तो फिर तो आप नहीं मानते ना. अच्छा बात है, जरा आप स्क्वाड पे आते हैं. अब स्क्वाड पे आते हैं जो प्लेयर्स उनके साथ है, आप ब्रांड इंडोर्समेंट आप उनकी कर रहे हैं.
अभी आपने कल जाना भी है कमेंटेटर्स बॉक्स में। हाँ जी, स्क्वाड में नजर डालते हैं। बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कॉलर, कैटमोर, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राणा, आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह जदरान, मैक्स ब्रायंट, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, अली रजा, मास सद्दाकत, अहमद दानियाल, अलजारी जोसेफ, मिचेल ओवन एंड ल्यूक वुड। फ्लैम्बॉयंस है इस टीम देखिए में। नाहिद राना को आप हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो तेज़ बॉलर है। फिर सुफियान, ऑब्वियसली सुफियान मुकीम का इस वक्त जो है सारे पाकिस्तान में वो ऑन द राइज है। उसका परफॉर्म करना और पीएसएल अच्छा होना, आई थिंक ये फिर कंटेंडर्स बन जाते हैं। अगर इनके ये 2-3 जो बॉलर्स हैं, अली रज़ा अभी यंग है लेकिन इन पे बहुत नज़रें हैं क्योंकि ये भी डेवलपिंग फास्ट बॉलर है। बट इनकी जो बॉलिंग अगर हमेशा से पेशावर ज़ल्मी तो फास्ट बॉलिंग पे ही जानी गई है। डैरन समी जब कैप्टन थे और जब वो इंसार उनका फास्ट बॉलिंग पे ही था, तो इस दफ़ा ये 2-4 बॉलर्स ज़रूर हैं, प्लस द फैक्ट के बैटिंग इनकी सेटल लग रही है। तो अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स, आरिफ याकूब भी हैं इनके पास लेग स्पिनर, तो अगर रिस्ट स्पिनर्स जो कि कहते हैं कि T20 क्रिकेट में बहुत एक्स फैक्टर हो सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़े कंटेंडर बन जाएंगे। और फिर ऑल्सो आप नज़र रखते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब इंजरी के बाद आ रहे हैं, वो कैसा खेलेंगे, उनको कितने मैचेस लगेंगे टू हिट फुल गियर। तो वो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो पेशावर ज़ल्मी का इस टूर्नामेंट में चले। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आपने कहा, लेकिन साइम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पावर डू एट द टॉप, बाबर आजम, साइम अयूब फिट होने के बाद वापस आते हैं। हाउ डू यू सी दिस पावर डुओ? क्योंकि जब साइम गए स्प्लेंडेड फॉर्म में थे, अब वापस आते हैं। हाउ डू यू सी हिम रीगेनिंग दैट फॉर्म? देखिए टाइम तो लगेगा, होपफुली आते ही रन्स करें, आते ही उस फॉर्म में आ जाएं, लेकिन ऐसा बैक टू 100% और सारा कुछ करना इवन एज अ बैटर, वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो होपफुली जल्दी आ जाएं वापस। और जब साइम बाबर के साथ खेलते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक प्रेशर थोड़ा सा बाबर से ऑफ होता है कि तेज़ खेल रहे हैं, क्योंकि साइम वो काम कर रहा होता है। अगर इन दोनों की जोड़ी फिर कामयाब रहती है। बट अब कोई आपको ये तो बता नहीं सकता, ना मैं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता कि साइम कितनी जल्दी वापस उस फॉर्म में आएंगे। बट होपफुली फॉर पेशावर ज़ल्मी से कि जल्द से जल्द 1-2 मैच भी अगर लगा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका फॉर्म में होना। और वो जब फॉर्म में होते हैं तो पेशावर ज़ल्मी, इवन पाकिस्तान की टीम हम देखें कि वो बिल्कुल उसका चेहरा मुख्तलिफ हो चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जैसे बाबर की कवर ड्राइव को लेके बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसी तरह जो स्टैंस होता है, जिससे खिलाड़ी खेलता है, उसका जो स्टेचर होता है, आई थिंक जो इनकी नो लुक शॉट है, पीएसएल में इन्होंने जितनी भी इनिंग्स खेली है, ही ब्रिंग्स दैट अट्रैक्शन टू हिमसेल्फ। और एक स्वैग तो है साइम अयूब का। एब्सोल्युटली। और अच्छी चीज़ ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली बिफोर द इंजरी अगर बात करें तो उन्होंने स्वैग को कंसिस्टेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नए आते हैं, अगर आप इस तरह की फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो लोग आपकी बात करते हैं। पर बहुत बड़े बड़े ग्रेट्स ने इनके ऊपर बात की। जब आप कमेंट्री सुनते हैं, जब आप एनालिसिस सुनते हैं, कि सब ने माना कि ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार बन सकता है। और इंजरी से पहले इन्होंने वो चीज़ थोड़ी सी प्रूव करनी शुरू कर दी थी कि वो कंसिस्टेंसी भी नज़र आई। ऑस्ट्रेलिया में वनडे में जाके ऊपर से परफॉर्मेंस नज़र आई, जिसकी वजह से हम वो वनडे सीरीज़ जीते भी थे। और उसके बाद T20 के अंदर भी हमने देखा कि वो इस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हों, पर वो दिमाग भी हो, वो टेम्परामेंट भी हो कि उन रेंज ऑफ शॉट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई थिंक वो इन्होंने बड़ा अच्छा करके दिखाया। और आई होप कि उस तरह से जल्दी ना करें वापस आने की, जब फुली फिट हों तभी आएँ, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। शुएब भाई, अब जो एक और चीज़ देखने की है वो ये है कि हम बाबर के हवाले से बात करना चाहते हैं। जब बाबर के हवाले से बात करते हैं तो शायद जब हम T20 इंटरनेशनल स्क्वाड पे बात करते हैं, कहते हैं यार कि वो फिगर्स ऐसे नहीं है कि जिन फिगर्स की वजह से शायद ये इंटरनेशनल T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन PSL की हिस्ट्री में इज द हाईएस्ट रन गेटर। सो हाउ डू यू सी बाबर आजम इन पाकिस्तान सुपर लीग एंड पेशावर ज़ल्मी, और इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं? Just go out there, score tons of runs and win the trophy. हेलो जी, पैक कर दो एंड डिलीवरी ले जाओ। No, I want you to shed more light on it. बाबर आजम हाईएस्ट रन गेटर इन PSL हिस्ट्री। जी वाजिब भाई, हाईएस्ट रन गेटर तो आपने बता दिया जी।
तो क्या इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं फॉर हिज टीम, टॉप ऑफ द देखिए, ऑर्डर। जब पीएसएल में बाबर आजम खेलते हैं तो अगर तो कम स्कोर चेस करना है तो आपको पता है कि बाबर अकेला ही कर लेगा। मैच लेके जा सकता है। लेकिन मैंने अभी 5 मिनट पहले भी यही बात की है कि जो पार्टनर है उसका, साइम अयूब, उसका फॉर्म में होना बाबर के लिए बहुत हेल्पफुल है। सिमिलरली रिजवान का, जब रिजवान ओपन करता है तो साथ वाला अगर तेज खेल रहा है और फॉर्म में है, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन सही रहता है। हमारी डिस्कशन पाकिस्तान टीम में यही रहती है कि बाबर और रिजवान जब इकट्ठे खेल रहे होते हैं क्योंकि सिमिलर खेलते हैं, तो T20 क्रिकेट में तो आप सिमिलर प्लेयर्स या सिमिलर बैटर्स तो रख ही नहीं सकते ना। हर बैटर अगर सिमिलरली खेल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट में इसका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बट फॉर हिम टू एक्चुअली सक्सीड, जो शोएब भाई कह रहे हैं कि विन द ट्रॉफी एंड स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स, जब वो लॉट्स ऑफ रन्स बनाएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ में जो प्लेयर्स हैं इसके अराउंड बैटिंग करें, और जब वो इसके अराउंड बैटिंग करें तो इसका मतलब है कि वो रिस्क टेकिंग करें, ये कंसोलिडेट करें, वो रिस्क टेकिंग करें, और ये अपने कंफर्ट जोन में जब रहता है तो सबसे अच्छी बैटिंग करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है अगेन कि साइम अयूब वापस आए, इंजरी से जब वापस आ रहा है तो फॉर्म में आए क्विकली फॉर पेशावर ज़ल्मी। फॉर पेशावर ज़ल्मी आई थिंक यू समड द बैटिंग अप वंडरफुली वेल एज वेल। शोएब भाई की जानिब मैं एक सवाल लेके जाना चाहता हूँ। शोएब भाई, ऑफ लेट अगर पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करते तो एक चीज़ जो नजर आई, मेरे ख्याल है बाबर रियाज शायद तब कप्तान थे, कि इनकी जो पेस बॉलिंग थी वो सफ़र करती थी काफ़ी। अगर फ़र्ज़ करें पेशावर ज़ल्मी 240 रन बनाते थे तो 240 रन चेज भी करवा देते थे। अब यू नो विद दिस लाइनअप जो हमने अभी आपके साथ शेयर भी किया है, आपको क्या ये क्लेम करते थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गोइंग विद दिस वन इन दी 10th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी विद देयर बॉलिंग एस, with the high hopes, with the new captain, and obviously with Babar and everything, high hopes that they want to win the trophy. Seriously, it's been a long time since they have won the trophy. playoffs So, खेले उन्होंने जी। exactly. So I think it's a high time for Zalmi to lift the trophy, if not Lord के अंदर once again. Exactly. बॉलिंग के इशू हमने तो हाँ बॉलिंग ऑब्वियसली यार जबरदस्त है, ठीक है। अकरम is there since I think 2001 से काफी लंबा अरसा हो गया 2001 में तो मेरा ख्याल है नहीं, 2001 से जावेद अफरीदी को जानता है। So he's doing a great job. He's done an amazing job. I think he's been a fabulous guy. He knows thing or two about the fast bowling. जी। I'm sure he's going to go out there and try to smash it with lots of win. Exactly, well that's wonderful. तो सना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते जरा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, who could be the game changer for them? आई थिंक दोनों मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, दोनों एक ऐसे टैलेंट हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। सुफियान की तो ऑब्वियसली हमने काफ़ी बात की है। मेहरान मुमताज़ को भी अगर आप लास्ट सीज़न में देखें तो कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नज़र आई, और ये ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट है। और साइम अयूब का भी देखना होगा कि क्या वो वापस बॉलिंग भी करा पाएंगे अपनी इंजरी के बाद, क्योंकि वो भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस लेके आते हैं। नया बॉल भी हमने उनको करते देखा, मिडल ओवर्स में भी करते देखा, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि साइम अयूब की जो फिटनेस है वो इस टीम में मजीद एक वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आती है। एग्जैक्टली, वंडरफुल। मैं जरा बाजिब भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। बाजिब भाई, आपसे फाइनल टेक लेना चाहते हैं। 6 टीमें, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्यों है, क्या वजह है जी? देखिए, हमें तो बांधा हुआ है ना, हम आपने कहा है कंटेंट ये वो तो आपको हंसी खोल देता है, उसके अलावा जो मर्जी कहो देख लें फिर। जी जी, खोल देता है जी। बताएं, वो जो सॉन्ग वाला केस हुआ था एक दफा, तो आप बैन हो गए थे। आपकी वजह से नहीं होगा ये मुझे पता है, आप बताइए प्लीज। देखिए, यूनाइटेड के अलावा नाम लेने नहीं देते। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा नाम नहीं लेना, वाह क्या बात है भाई। अच्छा, और ज़ल्मी हमेशा प्लेऑफ्स में होते, इस दफा होंगे? 4 टीमें है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो आपने पहुंचा दिया ना। पेशावर ज़ल्मी होगी, पेशावर ज़ल्मी भी होगी, बाकी तो भी बता दे कौन सी होगी। सारे बता दूं यार, आप बता दो देना तो टूर्नामेंट में बाद में बात करेंगे ना इसके ऊपर। क्या यही कि जो आपने मैंने जो फाल निकाला था वो गलत हो गया बेसिकली। चले सना, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक फिर कहना तो यही पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवरऑल काफ़ी बैलेंस स्क्वाड नज़र आता है उनका भी। कराची का आई होप कि अच्छी कप्तानी, अच्छी कोचिंग और मैनेजमेंट का हो जाए। मुझे टीम उनकी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी भी।
ऑब्वियसली पेशावर जल्मी, सांबा यूनाइटेड पेशावर जल्मी। आप या शेर भाई का Same थोड़ा to सा same. फ्लेवर चेंज करते हैं ना, क्या? लाहौर कलंदर पे आपके चेंज हमेशा। करना है? चलो घर चले लेवल चेंज करो बस। अच्छा आप भी सांबा यूनाइटेड पेशावर जल्मी रावलपिंडी एक्सप्रेस। सोच रहे अभी आमद होगी। जल्मी है जल्मी, ठीक है जी। बड़े बड़े मिक्स किस्म के मेरे भी इमोशंस हैं इन जवाबात के बाद। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच शुएब भाई, बाजिद भाई, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर, खवातीन हज़रात, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा मेला है, उसका कल से इंशाल्लाह आगाज हो रहा है। आई वुड वांट ईच एंड एवरी पाकिस्तानी टू सेलिब्रेट, हैव फन, बी देयर, स्टेक होल्डर, मेक श्योर दैट यू ओन इट। और कल इंशाल्लाह आपसे ओपनिंग सेरेमनी से पहले आपसे गेम ऑन है पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह विद शुएब भाई, बाजिद भाई एंड सना भी। प्लीज मेक श्योर टू स्टे ट्यून, मेक श्योर टू एंजॉय दिस फेस्टिविटी। पाकिस्तान सुपर लीग, गेम ऑन है, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।